फ्लैश टीवी और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो फ्लैश में। दोस्तों, जिंदगी में कई बार मेहनत पूरी होती है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। घर होता है मगर उस घर में सुख शांति नहीं होती है। रिश्ते जो है उसमें मनमुटाव रहता है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ परिस्थितियां होती हैं या फिर ग्रह या वास्तु और ऊर्जा का भी इसमें हमारी जिंदगी पर भयंकर असर पड़ता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित ओंकार शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि आप जयपुर के जाने माने वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इसी के साथ सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल देखा जाता है कि लोग जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन इसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहता है वास्तु की वजह से कहीं ना कहीं ये विलंब होता है, ये परेशानियां होती हैं? वास्तु का अपने जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तु से आदमी की पूरी लाइफ बदल सकती है। आप कोई भी भवन बनाते हैं या कोई कॉमर्शियल फैक्ट्री लगाते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, उसका निर्माण अगर वास्तु के हिसाब से आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां जो वो दूर हो जाती हैं और आगे बढ़ने के अवसर बहुत सारे मिलते हैं। पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, ईशान कोण के अंदर जल स्थान बनाना चाहिए, पूजा स्थल बनाना चाहिए। अगर वहाँ गुंजाइश हो तो मेन गेट की एंट्री आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप पूर्व और दक्षिण का कोना जो अग्नि कोण होता है, अग्नि कोण के अंदर किचन बना सकते हैं। ऑफिस अगर है तो वहाँ इलेक्ट्रिक से संबंधित आइटम जितने भी होते हैं वो अपने लगा सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। पश्चिम दक्षिण का कोना जो नैऋत्य कोण है, जो कुबेर देवता का स्थान कहलाता है। जीवन के अंदर आदमी जितनी कमाई करता है वो अपनी कमाई संचय करके जो रखने का स्थान होता है। आदमी की अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो उसका शरीर किसी काम का नहीं है। बिल्डिंग बनी हुई हो, फैक्ट्री बनी हुई हो, कोई भी रेजिडेंस बना हुआ हो, फ्लैट बना हुआ हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान होता है वो पश्चिम दक्षिण का कोना नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण में अगर आपने निर्माण सही तरीके से किया है, वहाँ पे अगर शयन के हिसाब से मास्टर बेडरूम आपने बनाया है और कॉमर्शियल जगह में अगर आपने ऑफिस बनाया है, तो आप वास्तु के हिसाब से अगर निर्माण करेंगे तो वो आगे चल कर के भविष्य में आपके लिए बहुत शुभदायक है और फलदायक है। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप कोई भी मकान लेते हैं फिर उसका निर्माण करवाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उन मकानों का क्या, उन प्रॉपर्टी का क्या जो बन चुकी है, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब उनके जो वास्तु शास्त्र हैं क्या उनको हम सुधार सकते हैं? कुछ ऐसे उपाय आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखो, आदमी का शरीर बहुत बढ़िया होता है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आदमी को लग जाए तो पूरा शरीर उसका खराब हो जाता है। आपने वास्तु से संबंधित पूरा निर्माण 2 मंजिल 3 मंजिल का कर दिया, मकान में पूरे वास्तु के दोष आ रहे हैं, उसमें तोड़फोड़ की कोई संभावना नहीं है। और तोड़फोड़ भी कब करनी चाहिए? जब पूरे मकान में 1 या 2 दोष हो, तभी उसकी तोड़फोड़ करने की गुंजाइश है। अब मकान में कई वास्तु के दोष भरे हुए हैं तो उस मकान में तोड़फोड़ करने का कोई समाधान नहीं है। आदमी की जब कोई ब्लॉकेज हो गया तो उसके हिसाब से जब डॉक्टर स्टंट डालते हैं, उसको खोल देते हैं, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है कि मेरी बीमारी से मैं दूर हो गया। तो इसी प्रकार से वास्तु से संबंधित है कौन सा स्थान कहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ें अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपकी दिनचर्या चेंज हो जाएगी, आपका व्यापार चेंज हो जाएगा, आपके भविष्य में जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। जैसे कि रेजिडेंस के अंदर पश्चिम दक्षिण का कोना नैऋत्य कोण में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। आपका पश्चिम और उत्तर के कोने के अंदर जो है ना गेस्ट रूम होना चाहिए। ईस्ट नॉर्थ में आपका पूजा स्थल होना चाहिए। मेन चीज़ें होती हैं आपके, जैसे कुल के देवता हैं, कुल की देवी है, आप उसकी आराधना रोजाना करते हैं। जब आपके कुल देवता का स्थान ही सही जगह पे नहीं बना हुआ है तो वो आराधना आप करेंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपने घर के अंदर कहीं भी कैलकुलेशन निकाल करके ये देखिए कि ईस्ट नॉर्थ का स्थान कहाँ पर आ रहा है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई विशाल मंदिर बनाएं, बड़ा मंदिर बनाएं, आप चाहे छोटे भगवान का चित्र ही लगाएं, लेकिन वो वास्तु के हिसाब से अगर आप आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एनर्जी मिलेगी और निश्चित रूप से आपकी प्रोग्रेस जो है वो चेंज हो जाएगी।
तो यानी कि अगर हमारा जो मकान है, या आप जैसे आपने बताया कि बेडरूम है, या फिर खासकर जो पूजा स्थल है वहाँ अगर हमने सही जगह उसको स्थापित नहीं किया है, तो हमारे पास ये अन्य ऑप्शन भी है कि हम कोई छोटी सी तस्वीर भी लगा सकते हैं किसी और जगह पर। इस तरीके से हम जो अपना घर बना हुआ है उसकी वास्तु को सुधार सकते हैं। पंडित जी, अगर बात की जाए, आजकल देखा जा रहा है साउथ फेस की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर लोगों के अंदर असमंजस सा बना रहता है। लोग खरीदने से डरते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो ये क्या कारण है, क्या है ये वास्तु, इसको लेकर लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर क्यों है? क्या ये भ्रम है या फिर कहीं ना कहीं इसका रिलेशन वास्तु से है? देखिए, वास्तु के हिसाब से कोई दिशाएं बुरी नहीं होती जी। वैसे अपने 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वास्तु के हिसाब से 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाओं में आदमी की विजय होती है। 10 दिशाओं में आप भवन बना सकते हैं। आप कहीं भी जो है ना वास्तु के हिसाब से, ऐसा नहीं है, किसी शास्त्र सम्मत नहीं है कि अपने को साउथ फेसिंग का प्लॉट नहीं देना, साउथ फेसिंग का नहीं बनाना। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी है, उनकी फेसिंग क्या है? साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग है, लेकिन आज हर आदमी की मनोकामना सिद्ध हो रही है। साक्षात गोविंद विराजमान है वहाँ पे, हर आदमी के कार्य वहाँ पे सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग को नहीं लेना है। मेन चीज़ ये होती है कि आदमी की जो वास्तु का निर्माण आप कर रहे हो वो आपने कौन सी जगह पे की है, कहाँ पे की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। डॉक्टर 2 या 3 प्रकार की टेबलेट लिख रहा है। 500 mg की टेबलेट तो सुबह लेने के लिए बोल रहा है, 10 mg की टेबलेट रात को सोते समय लेने के लिए बोल रहा है। तो 500 mg वाली दिन में ही परेशान नहीं कर रही, तो 10 mg वाली कैसे करेगी? उसमें कोई न कोई लॉजिक होगा, उसमें कोई न कोई नींद आने का कोई चांस होगा, कोई न कोई उसमें प्रक्रिया होगी, तभी तो उन्होंने रात को सजेस्ट की है। तो आप वास्तु के हिसाब से अगर निर्माण करेंगे, वास्तु के हिसाब से अगर आपका रेजिडेंस बनेगा, कॉमर्शियल फैक्ट्री बनेगी, जिस स्थान पे जो चीज़ होनी चाहिए उसके हिसाब से अगर आप निर्माण करेंगे, तो आपकी उन्नति जो अभी हो रही है वो आपकी डबल हो जाएगी। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वास्तु और ज्योतिष। ज्योतिष तो आदमी की जन्म पत्री से रिलेटेड है। जब आपका जन्म हुआ तो उस समय कौन सा लगन था, लगन के हिसाब से क्या दशा चल रही है। अब बहुत से लोग मेरे को ये बोलते हैं, बोले हमारे देश में दादाजी रहते हैं, हमारे पिताजी रहे हैं, इसी मकान में हम लोगों ने तो खूब उन्नति करी है, खूब इसमें पैसे कमाए, आज हमारे टाइम में इसका वास्तु गलत कैसे हो गया? तो ज़मीन तो वही है, मकान भी वही है। तो उसका रीज़न ये है कि जब आपने उन्नति करी थी, जब आप प्रोग्रेस कर रहे थे, उस समय आपकी कोई ग्रह दशा थी, वो आपके फेवर की थी, वो अच्छी चल रही थी, वो आप उसकी बदौलत आगे बढ़ रहे थे आप। और दशा हमेशा कोई फिक्स अच्छी नहीं रहती है, ग्रह जो है वो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, ग्रहों में परिवर्तन आता रहता है। तो जो ग्रह आपकी खराब आ गई, वास्तु आपकी पहले से खराब थी, तो सब कुछ होते हुए आपके रोड पे आने की पोजीशन आदमी की हो जाती है। बाप दादों की प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर देते हैं, आदमी का जो बैलेंस है वो दिन प्रतिदिन खत्म होना शुरू हो जाता है, आदमी के रिलेशन जो है ना वो दिन प्रतिदिन खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो वास्तु का आज के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, और वास्तु के हिसाब से निर्माण करते हैं या वास्तु का कोई अगर आप समाधान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 101% आपका पूरा जीवन में ही परिवर्तन हो जाएगा। और फिर भी मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर कोई वास्तु आपका मकान का पूरा गलत है और उसमें कोई तोड़ फोड़ की गुंजाइश नहीं है, तो आप अपने वास्तु के हिसाब से पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकालिए कितना है, उसके हिसाब से एक धातु का पिरामिड बनता है, अष्ट धातु का, वो वेट के हिसाब से बनता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। उसकी वास्तु के हिसाब से आप ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, ईस्ट नॉर्थ के कोने में उसको स्थापित करें। रोजाना आप जल के छिंटे लगा करके, अगरबत्ती घुमा करके उसके एक रूटीन में घर का कोई भी सदस्य ये पूजा करे। आप इसका रिजल्ट देखिएगा, चाहे कितनी भी वास्तु आपकी गलत हो, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। बच्चों की विवाह शादियाँ नहीं हो रही हैं, बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, घर के अंदर माता पिता या अन्य लोग ऐसे बीमार हो रहे हैं जिनकी आप सारी जांच करवा रहे हो, सब जांचें नॉर्मल आ रही है, बीमारी आपके पकड़ में नहीं आ रही है, पैसा सारा बीमारी में जा रहा है, सब बर्बादी के तौर पे चल रहे हो। कोई भी काम 99% बन करके एन वक्त पे आकर के कैंसिल हो रहा है, पूरी आपकी आजीविका रुकी हुई है, कहीं भी जाते हो निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा है। ये सारी वास्तु के इफेक्ट रहेगी। तो आप वास्तु का निदान करें, वास्तु के हिसाब से आप निर्माण करें। और अगर निर्माण की गुंजाइश नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आज बहुत सारे समाधान है। पश्चिम दक्षिण कोने को भारी करिए, व हनुमान जी महाराज की ध्वजा लगाइए। देवताओं के अंदर हनुमान जी से ज़्यादा भारी कोई नहीं है। ईस्ट नॉर्थ में आप पूजा स्थल बनाइए, आपके देवता के जो कुल के देवता हैं, पितर हैं, जो आपकी कुल देवी है, कुल देवता हैं, उनका स्थान बिल्कुल फिक्स जगह पे होना चाहिए। आपका मास्टर बेडरूम सही जगह पे होना चाहिए। आपका जो खाना बनाने का भोजनालय, जो रसोई है, वो आपके सही जगह पर अन्नपूर्णा माता का स्थान होना चाहिए। अगर मेन चीज़ों को भी अगर आप सही जगह पे स्थापित कर देते हैं
तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, 91 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप स्वयं इसको महसूस करेंगे। जी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आप हमारे दर्शकों को बता रहे पंडित जी। आपने इसमें एक बात बताई कि जैसे कि कई जो पूर्वज होते हैं, उनके जो मकान होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है फल रही होती है, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके बच्चे नाती पोते जब वो संभालते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको नुकसान होने लगता है। तो ऐसे में लोगों को वही प्रॉपर्टी और वही चीजें बेकार लगने लगती है। लेकिन आपने इसमें यह भी बताया कि कहीं ना कहीं इस पर ज्योतिष का और ग्रह का भी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पंडित जी, वास्तु और ज्योतिष का दोनों एक तरीके से असर इसमें देखने को मिलता है। घर अगर लेते हैं या घर पुराना है तो इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ज्योतिष जो है वो तो आदमी की राशि से, उसकी जन्म तिथि से, जन्म समय के हिसाब से लागू होती है। सूर्य उदय का समय हम लोग लेते हैं, सूर्य से हम इष्ट निकालते हैं, इष्ट से हम अक्षांश निकालते हैं, अक्षांश से लगन पत्रिका बनती है, लगन पत्रिका से विषोत्तरी दशाएं निकलती है। वो तो पूरा भाग्य जन्म पत्री के हिसाब से हो गए। और वास्तु जो है वो किसी आदमी की राशि से रिलेटेड नहीं है, किसी जन्मपत्री से रिलेटेड नहीं है। वास्तु जो है वो भूमि से रिलेटेड है। अगर उसमें कोई आदमी रेंट पे रह रहा है, अगर उसका वास्तु गलत है तो वो उसको भी नुकसान देगा। अगर उसका वास्तु अच्छा है और कोई आदमी रेंट पे रह रहा है, कई जगह आपने प्रत्यक्ष में देखा होगा कि कोई आदमी रेंट पे 1 साल या 2 साल तक ही वहाँ पे रुका है, उसने अपना स्वयं की जगह खरीद लिया, खुद का भवन बना लिया, खुद की फैक्ट्री लगा ली, 1 मकान से 2 मकान बन गए। ये सब उस वास्तु के प्रभाव से होता है। तो आज कोई भी आज वास्तु के हिसाब से जगह बनाते हो या उसका निर्माण करते हो तो वास्तु आदमी के किसी राशि से, किसी जन्मपत्री से, किसी नाम से कोई लेना देना नहीं है। वास्तु एक भूमि से रिलेटेड है। वास्तु देवता जो है ना, ब्रह्मांड में बीच का जो उनका स्थान है वो तिरछे उसमें लेटे हुए हैं। आजकल वो ब्रह्मांड भी सब लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि बीच में पुराने ज़माने में अपने आंगन होता था जिसमें हवन पूजा पाठ यज्ञ सब होते थे। आज वो आंगन सब करीब करीब बंद हो चुका है और शहर में तो विशेष करके हो गया, ऑफिस में भी नहीं है, रेजिडेंस में भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो वास्तु देवता का वो स्थान खत्म हो गया। वास्तु के हिसाब से आप जो है ना निर्माण करेंगे, वास्तु के हिसाब से आप अपनी सब चीज़ें बनाएंगे। तो मुझे इस चीज़ का पूर्ण रूप से, हमने तो ऐसे ऐसे घरों की वास्तु ठीक करी है जो गांव में जो भेड़ और बकरी लोग रखते हैं, पशु रखते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उन घरों में बच्चे कोई बीएसएफ में लग गया, कोई आर्मी में लग गया, कोई एसपी बन गया, कोई डीएसपी बन गया, ऐसे ऐसे घरों के अंदर लगाया है। वास्तु का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। वास्तु के हिसाब से आप अगर करेंगे तो आपकी पूरी दिनचर्या में परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत ही विशेष बातें आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि कहीं ना कहीं वास्तु हमारे पूरे के पूरे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। और ऐसे में पंडित जी, आपने जैसे बताया कि साउथ फेस में अगर कोई प्रॉपर्टी लेने को लोगों के अंदर असमंजस बना रहता है तो उसे वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग उसे ठीक भी किया जा सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगी टी पॉइंट को लेकर। टी पॉइंट पर अक्सर देखा जाता है ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपनियों की बिल्डिंग्स होती हैं और कई बार देखा जाता है उनका कामकाज उस हिसाब से नहीं चल पाता है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी वहां लेकर, या फिर उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विद्या के माध्यम से। पंडित जी, जरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। टी पॉइंट का अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। टी पॉइंट में जो मकान होगा, जो फैक्ट्री होगी, जो भी ऑफिस होगा, वहाँ आदमी की उन्नति रुक जाएगी, वहाँ उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आदमी सुबह से लेके शाम तक की भाग दौड़ करके जितनी मेहनत कर रहा है, जितनी अपनी प्रतिष्ठा बनी हुई है, उसके अनुरूप जो फल मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिल नहीं पाता है। टी पॉइंट का कोई समाधान नहीं है, उसमें तोड़ फोड़ आप कर नहीं सकते। टी पॉइंट में अगर गेट चेंज करने की गुंजाइश उसमें है नहीं। उसका सबसे सरल और सबसे उत्तम तरीका है कि आपका जो मेन गेट है उसके आगे फुट बाई फुट का एक शीशा आप लगाएं जिसमें शक्ल देखने वाला हो जी। वो शीशा काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, वो किसी मकान पे देखा, उन्होंने चिपका दिया, वहाँ लगा दिया। उसका भी एक सिस्टम है, वो कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए। शीशे वो अगर आप लगा रहे हो तो सामने की जो रोड है वो पूरी उस शीशे में दिखाई देनी चाहिए, वो विपरीत जाना चाहिए, यानी कि उसकी दूरी बढ़ जाए। अगर आपने शीशा टी पॉइंट पे लगाया, सामने की रोड उस शीशे में क्लियरिटी से दिखाई दे रही है, तो वो दूरी चली गई तो वो विपरीत हो गई। उसमें हम ये मानते हैं कि 50% वास्तु का दोष टी पॉइंट का खत्म हो जाता है। दूसरा, उसमें आपने जो मेन गेट के पिलर बना रखे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पॉइंट लगते हैं, लाइट जो जलती है, उसमें एक रेड कलर का 0 कलर का बल्ब आप लगाएं। 24 घंटे उस बल्ब को आप जला करके रखें। ये छोटे मोटे उपाय अगर आप करते हैं तो टी पॉइंट से भी आप काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिल सकती है, काफ़ी आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है।
तो हम कुछ ना कुछ उपाय अपनाकर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं पंडित जी। आप लगातार बता रहे हैं कि हम कैसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और किस प्रॉपर्टी में, अगर मान लीजिए अगर आपने साउथ फेस पे लिया या फिर टी पॉइंट पे लिया, तो उसमें भी वास्तु में ऐसा समाधान दिया गया है, तो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन पंडित जी, कई बार देखा जाता है कि कई लोग जो मकान है अपना पूछ कर ही बनवाते हैं पंडित जी से कि कहाँ बाथरूम बनवाना है, कहाँ किचन बनवानी है, कहाँ मास्टर बेडरूम होने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी घरों में देखा जाता है शांति नहीं रहती है। तो इसका क्या लेना देना है कि अगर वास्तु का हमने पूरा तरीके से ध्यान रखा लेकिन इसके बावजूद भी गृह शांति नहीं रहती है, तो क्या परेशानी होती है, ऐसी क्या गलतियां हो जाती है हमसे जो ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं? इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब आप निर्माण प्रारंभ कर रहे हैं उस समय जो आपने भूमि पूजन का जो मुहूर्त निकाला है वो मुहूर्त आपका बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। कौन सी दिशा के अंदर आपका मुहूर्त लगना चाहिए? मुहूर्त हमेशा संक्रांति के हिसाब से लगता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति के अंदर लोग मकर संक्रांति को जानते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के अलावा आपको मैं बता दूं कि 11 संक्रांति और भी आती है। संक्रांति हर महीने आती है, 12 राशियों की 12 संक्रांति आती है। संक्रांति के हिसाब से भूमि पूजन का मुहूर्त निकलता है। कई लोग जैसे मंगलवार के दिन भूमि पूजन का नीम मुहूर्त लगा देते हैं। भूमि पूजन मंगलवार को कभी नहीं करना चाहिए। मंगलवार को भूमि सोई भी रहती है, भूमि खोदने का पाप लगता है। अगर उस दिन आपने भूमि पूजन कर दिया तो वो आगे जाके जीवन में आपको परेशानी आएगी। दूसरा, संक्रांति के हिसाब से आप सपोज करो कि पश्चिम दक्षिण के कोने में, नैऋत्य कोण में आपका नींव लगना था, आपने लगा दिया वायु कोण में, लगना था ईशान कोण में, लगा दिया आपने अग्नि कोण में। तीसरा, इसके अंदर वास्तु के हिसाब से काफ़ी लोग आजकल बेसमेंट बनाने लग गए। तो बेसमेंट अगर आप बना रहे हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पश्चिम दक्षिण का कोना जो नैऋत्य कोण है उसको भूल करके भी डाउन नहीं करें आप। अगर उसको आपने डाउन कर दिया तो भविष्य में कभी आगे बढ़ने के कोई चांस नहीं है आपके पास। इसके अलावा अगर सब कुछ आपने वास्तु के अनुरूप बनाया, सब कुछ टोटल, आज मार्बल अगर आप लगाते हैं तो वो भी एक वास्तु दोष है। क्यों कि मार्बल से आज भगवान की प्रतिमाएं बनती हैं, देवस्थान के हिसाब से जो है शुभ नहीं माना गया। तो इस हिसाब से मार्बल लगाना भी दोष है। फिर भी सब कुछ वास्तु के हिसाब से करा तो फिर वास्तु का आपका कोई रोल नहीं है, उसमें कोई न कोई आपके ग्रहों की स्थिति खराब है। उस ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो समय आपका खराब चलना चाहिए उतने दिन तक ही चलेगा। जब ग्रहों में परिवर्तन आएगा तो आपके अपने आप में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि लोग सारी चीज़ें पूछकर करते हैं, पंडित जी से पूरे ग्रह निकलवार कर करते हैं, लेकिन इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि वो उस दिन पर भूमि पूजन कर देते हैं जिस दिन नहीं करना चाहिए, ये आपने बताया। लेकिन आपने इसमें एक बड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि लोग जो है आजकल घरों में मार्बल लगाते हैं और वो बेहद ज़्यादा नॉर्मल ही है, क्योंकि अगर बात की जाए बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बात की जाए तो वहाँ तो टाइल्स वगैरह, पत्थर वगैरह लगाए जाते हैं और आजकल नॉर्मल घरों में भी पत्थर लगाए जाते हैं। तो उसके आप जैसे बोल रहे हैं कि पत्थर की जो है मूर्ति भगवान की भी होती है और कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं घरों में पत्थर लगवाकर जमीन पर, तो उसका क्या समाधान है? अगर हम लगवा भी रहे हैं तो अगर यह लग चुके हैं तो हम उसको कैसे, उससे बच सकते हैं, उसके ग्रहों से, उससे नकारात्मकता से? आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को। आपका अगर इंडिपेंडेंट मकान है तब तो आपकी छत के ऊपर के सबसे हिस्सा जो नैऋत्य कोण है, पश्चिम दक्षिण का कोना, वहाँ पे 4 या 5 फीट का पिलर बनवाइए आप। उसमें एक हनुमान जी की ध्वजा लगाइए आप। मेन गेट आपकी जहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी की स्थापना आप दोनों तरफ करें। मेन गेट से जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको गणेश जी के दर्शन होने चाहिए। आप घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको गणेश जी के दर्शन होने चाहिए दोनों तरफ से। और नैऋत्य कोण के अंदर पिलर बना करके हनुमान जी की ध्वजा 365 दिन लगा करके रखें। जब भी ध्वजा पुरानी हो जाए उस ध्वजा को उतार करके बड़ पिंपल में या जल में प्रभावित कर दें, उसकी जगह दूसरी नई ध्वजा लगा दें आप। तो इसके हिसाब से भी आपको अच्छा सुकून मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और पश्चिम दक्षिण के कोने के अंदर जो आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ, वहाँ गोदरेज की अलमारी लगा करके रखें। उस गोदरेज की अलमारी में आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्ड है, कैश है, चेकबुक है, आपकी जितने भी स्थायी संपत्ति, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कैश जो भी है वो वहाँ रखने का एक स्थान बनाएं। उसमें पैसा स्थिर रहेगा, व्यापार बढ़ेगा, घर में खुशहाली रहेगी, लड़ाई झगड़े इत्यादि, गृह क्लेश वगैरह सब पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही रहेगा। जी।
तो बिल्कुल आप समाधान लगातार हमारे दर्शकों को बताते जा रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कोई घर ले लिया ऐसी जगह पर जो आपके वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो आप किस तरीके से उसे सुधार सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया कि पहले के ज़माने में जो घर बना करते थे वहाँ आंगन हुआ करते थे, भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, लेकिन आज के समय पे वो सारी की सारी चीज़ें जो है ओझल होती जा रही हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस घर के अंदर सुकून नहीं है। ठीक कह रहे हो ना पंडित जी? कहीं ना कहीं ये गलती भी है कि आजकल हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपनी जो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी पद्धति थी मकान बनवाने की, उसको हम भूल चुके हैं और इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता जा रहा है हमारे जीवन पर, जिसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है। पुराने ज़माने के अंदर मकान का कोई भी अपने निर्माण करते थे, उसका जब मुहूर्त निकालते थे तो मुहूर्त करते समय भी अपने से चूक हो जाती है। आजकल जो है ना वीआईपी मॉडर्न ज़माना है, लोग जो है ना बहुत शॉर्ट में चले गए। शादी करवानी है बहुत शॉर्ट में चले गए, पूजा करनी है बहुत शॉर्ट में चले गए आज। तो आज किसी भी मकान का अगर प्रवेश कर रहे हो बनने के बाद में, तो हवन यज्ञ पूजा पाठ जिस दिन का आपका मुहूर्त निकला हुआ है उससे पहले रोज रात्रि काल में होना चाहिए। पहले आपके कुल के देवता, आपके इष्ट देवता, आपके जो भगवान है उनका प्रवेश होना चाहिए। आपका प्रवेश बाद में होना चाहिए। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि सेम डे जिस दिन आप मुहूर्त कर रहे हो उसी दिन आपने स्वयं का प्रवेश किया, उसी दिन आपने हवन किया, उसी दिन आपने पूजा पाठ करी। ये मैं इसको फॉर्मेलिटी मानता हूँ, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। विधि विधान के अनुरूप जो काम होना चाहिए वो काम नहीं है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी संस्कृति है और जो वेद और पुराण के अनुरूप जो लिखित में है, जो प्रमाणित है, उसके अनुरूप काम करें। इसका फायदा मेरे को नहीं मिलना है, आपको नहीं मिलना, करने वाले व्यक्ति को मिलना है, करने वाले व्यक्ति के परिवार को मिलना है। आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, फायदा आपको मिलना है। लेकिन पंडित जी से जो डिटेल आप लेकर के जो कर रहे हैं वो विधि विधान के अनुरूप कर रहे हैं, उसमें कई बार ये भी चूक होती है। आदमी से जो मुहूर्त करते हैं वो सही ढंग से नहीं होता है, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव जो है लोगों के पास आजकल हो गया है और लोग जल्दबाजी में सारी चीज़ें करते हैं कि कोई भी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी विधि विधान से एक समय हुआ करता था, लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कर देते हैं। और ऐसे में फिर लोग सवाल करते हैं कि भाई हमने तो पूरा जो है पूछ कर ही किया था, पंडित जी से भूमि पूजन भी तभी किया था, लेकिन इसके बाद भी क्यों हमारे घर में ये दोष है। तो समय का अभाव थोड़ा ज़्यादा है। तो पंडित जी चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और एक हमारे दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ऐसा कोई छोटा सा मंत्र बताइए या फिर ऐसी कोई समाधान बताइए, छोटी सी विधि बताइए जिससे घर पर बैठकर लोग अपना वास्तु शास्त्र को सुधार सके। सबसे पहले तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आदमी सबसे पहले अपना उठने की दिनचर्या बदले जी। सूर्य उदय से पहले हर मानव को, हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। कर्म के अनुसार भगवान सुबह सबको वितरण करते हैं। जब आप अपने बेड पे सोए हो, आपको नींद आ रही है, कोई आदमी अगर खाना परोस करके आपके पास में रख जाए तो आपको तो मालूम ही नहीं किसने क्या रखा है। तो भगवान तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हर मनुष्य के कर्म के अनुसार सब वितरण करते हैं। अब भगवान भी देखते हैं कि ये सोया हुआ है इसको सोने दो, ये जाग रहा है इसको जागने दो। तो आधी से ज़्यादा तो एनर्जी और आपकी उन्नति यहीं से शुरू हो जाएगी। आप ये नियम बनाएं कि सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य उदय अगर 6 बजे होता है तो आप 5 बजे उठ जाएं। उसके बाद में एक रूटीन ये बनाएं, आप किसी भी भगवान की पूजा करें। अपने 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिस पे आपकी आस्था है, जिस पे आपका विश्वास है, जिसको आप ज़्यादा मन में जो बैठे हुए, जो इसको कुल का देवता, इष्ट देवता बोलते हैं, आप स्नान करने के बाद में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा समय कर दें तो बहुत ही अति उत्तम है। वरना 10 मिनट का नियम तो आप रेगुलर बनाएं, जो भगवान की अगरबत्ती पूजा पाठ करके सूर्य को जल दे करके, सूर्य को जल तांबे के लोटे से अगर आप रोजाना देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका प्रकाश बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी। अपने ये चाहते हैं कि भगवान के हाथ जोड़ दिया, भगवान कर देना। तो आज किसी भी आदमी का दिल जीतना पड़ता है। आज मार्केट में भी आप किसी आदमी से व्यवहार रखते हो तो अपने को व्यवहार अच्छा बनाना पड़ता है, उसके साथ में अच्छे मधुर वाणी बोलनी पड़ती है, तब आदमी अपनी तरफ आकर्षित होता है। तो भगवान को भी आप भक्ति करोगे, उनकी तरफ आप जाओगे, उनको चरण को स्पर्श करोगे, उनको समय दोगे, तो भगवान आपका अपने आप ही ध्यान रखेंगे। भगवान को अपनी चिंता, भगवान को अपने को नहीं है। जिस आदमी को भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी लोक पे भेजा है ना,
हम अपनी चिंता भगवान को सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप भगवान के अनुरूप उनको समय दें, उनके अनुसार आराधना करें। आप ज़्यादा विस्तार में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो सूक्ष्म में करें, लेकिन करें जरूर, भगवान को समय निश्चित रूप से दें। आने वाला समय ऐसा आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि 2028 तक बहुत विशेष हानि के योग बन रहे हैं। ये बात मैं वास्तु से हट करके बोल रहा हूँ, बीच में आपने पूछा तब इसलिए कह रहा हूँ मैं। अन्न की, जल की, पेट्रोल की, डीजल की, सब चीज़ों की बहुत मारामारी होने वाली है। महामारी बीमारियाँ बहुत आने वाली है। जो भगवत शरणगत होंगे वो ही बचेंगे। तो इसलिए आप जितना हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ना भगवान को समय दीजिए। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तो फिक्स कीजिए जो भगवान को दे सकते हैं, और ये देने के बाद में आपकी दिनचर्या सब बहुत बढ़िया चलेगी, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी ज़्यादा सरल शब्दों में वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों को समझाया और किस तरीके से घर पर कुछ विधि या विधियों को अपनाकर वो अपने जो वास्तुशास्त्र को सुधार भी सकते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं दर्शकों की आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरल शब्दों में आपको समझ में आया होगा कि आखिर वास्तुशास्त्र है क्या और वास्तुशास्त्र से आपकी जो जीवन पर है कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। जय श्री राम।